प्रोग्रामिंग पार्ट करेक्ट कराना पड़ेगा, बाकी थ्योरी पार्ट मिल जाएगा। नहीं तो थ्योरी पार्ट लिखने में भी टाइम जाता है ना। हो गया। देखो बेसिकली टपल होता क्या है। टपल होता है लिस्ट की तरह ही है, सीक्वेंस होता है, ऑर्डर्ड होता है। डिफरेंस क्या है, ये इम्यूटेबल है। यानी एक बार आपने क्रिएट कर दिया तो आप इसे चेंज नहीं कर सकते। इसे चेंज नहीं कर सकते का सेंस है किसी भी एलिमेंट को नहीं बदल सकते ना। आप पूरे टपल के किसी एलिमेंट को अपडेट नहीं कर सकते, किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को डिलीट नहीं कर सकते। ओके। तो ये है आपका टपल बेसिकली। अगर हम इंटरव्यूअर आपसे पूछता है कि आपने पाइथन पढ़ी है, आप कहोगे हाँ पढ़ी है। अच्छा ये बताओ लिस्ट और टपल में डिफरेंस क्या है। तो आप कहोगे क्या है, लिस्ट क्या है, म्यूटेबल है मतलब चेंजेबल है। और टपल क्या है, इम्यूटेबल है मतलब अनचेंजेबल। अगर आपने ये आंसर दिया तो फर्दर वो आपसे कोई क्वेश्चन नहीं करने वाला। लेकिन अगर आपने ऐसा आंसर दिया म्यूटेबल है और इम्यूटेबल है, तो अगला क्वेश्चन व्हाट मीन्स ऑफ म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल। फिर वो कहेगा चेंजेबल और अनचेंजेबल, गिव एन एग्जांपल ऑफ दैट। इस तरह से क्वेश्चन अराइज होंगे। ओके। नाउ ऑर्डर्ड भी है, इंडेक्स भी है, जैसा हम लिस्ट में एक्सेस करते थे सेम वैसे ही इसे एक्सेस कर सकते हैं। ओके। तो हम थ्योरी चैट बॉक्स में कॉपी कर दें। थ्योरी आपके पास लिखी नहीं होगी ना, चैट बॉक्स में हम कॉपी कर देते हैं। हाँ हाँ। हाँ अच्छा अच्छा। चलो ये लिखी हुई होगी, तुम्हारे पास भी लिखी होगी ये वाली डेफिनेशन। अब देखो टपल क्रिएट करने का क्या है। हम इस तरह टपल क्रिएट कर सकते हैं, हमें मालूम है पैरेंथेसिस लगा है। पैरेंथेसिस का मतलब ही होता है क्या है, टपल। क्योंकि हमने आपको पहले ही बताया था पाइथन में सबसे ज्यादा खेल किसका है, ब्रैकेट्स का। आप ब्रैकेट से पहचानते हो आप कौन सा डेटा टाइप या डेटा स्ट्रक्चर यूज कर रहे हो। ओके भरत। हाँ सर। तुम्हारी आवाज बहुत धीमे आ रही है। हाँ सर, मैंने अभी ईयरफोन्स कनेक्ट कर लिया, अभी ठीक होगा आई थिंक। ओके ओके ठीक है हाँ। अब देखो क्या है यहाँ पर। आ, हमने क्या लिखा है, ये देखो इंटीजर का टपल है, ये देखो स्ट्रिंग्स का टपल है, और ये नेस्टेड टपल है, टपल के अंदर टपल। जैसे हमारे पास लिस्ट कंस्ट्रक्टर होता था लिस्ट में, वैसे ही टपल में टपल कंस्ट्रक्टर भी होता है। तो टपल कंस्ट्रक्टर के लिए क्या है, देखो हमने टपल यूज करा और इसके नीचे इसके अंदर लिख दिया क्या, अंकुश। तो क्या होगा, ANKUSH अलग अलग लेटर्स का क्या बन जाएगा, टपल बन जाएगा। और एक और चीज ध्यान रखना कि जब हम लिस्ट से जैसे स्लाइसिंग वर्क करते हैं ना, तो एक क्वेश्चन आता है कि हम टपल से अगर स्लाइस करेंगे तो क्या मिलेगा, या लिस्ट से स्लाइस करेंगे तो क्या मिलेगा। एक क्वेश्चन और आता है, जब लिस्ट की स्लाइसिंग करेंगे तो लिस्ट मिलेगा, टपल की स्लाइसिंग करेंगे तो टपल मिलेगा। जिस डेटा टाइप से आप कर रहे हो वही डेटा टाइप पर रिटर्न होगा। अभी करके दिखाएंगे, लेकिन अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट दो कॉन्सेप्ट है, देख लीजिएगा। जरूर तुम भी देख लो, इंटरव्यू के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। ये क्या है देखो, T1 = ये, बिना ब्रैकेट्स के भी टपल क्रिएट कर सकते हैं, ये कहने का मतलब है। जरूरी नहीं है हम ब्रैकेट्स लगाएं, लेकिन हमने एक सिंगल वेरिएबल में बहुत सारी वैल्यू दे दी है, तो वो भी क्या है, एक टपल है। एक सिंगल वेरिएबल में बहुत सारी वैल्यू का पास हो जाना क्या होता है, टपल होता है। और इस कॉन्सेप्ट को क्या बोलते हैं, पैकिंग। इसका एग्जांपल ऐसे समझो, एक सूटकेस उसमें बहुत सारे कपड़े भर लिए, तो ये हो गया पैकिंग। अब इसमें क्या क्या हुआ, बहुत सारी वैल्यूज आ गई ना। अब इन बहुत सारी वैल्यूज को बहुत सारे वेरिएबल में लाओगे आप, तो देखो कितनी वैल्यूज थी, 1 2 3 4 5 थी। अब हमने इसको अनपैक करने के लिए क्या करा, इस साइड पे देखो 5 वेरिएबल लिखे और इधर T1 लिख दिया। तो T1 की जो पहली वैल्यू होगी वो पहले वेरिएबल में, दूसरी दूसरे वेरिएबल में, तीसरी तीसरे वेरिएबल में, इस तरह से चलेगा। इसे बोलते हैं अनपैकिंग। हाँ। अब यहाँ पे देखना वो नॉट फाउंड इस तरह की एरर, अभी करके देखो, इस रन करा के चेक कर लो। अब ये दोनों लाइनें रन करा के चेक कर लो। अब ABCD F कर लेना, देखो E के बाद F करना, देखना क्या आता है। नॉट फाउंड या कुछ एरर आती है या कोई वार्निंग आती है या बाय डिफॉल्ट कोई वैल्यू आती है, चेक कर लो।
एक काम करना होगा ना, ये दोनों लिखने के बाद आपको इस तरह से लिखना पड़ेगा, प्रिंट। हम्म, हम्म, अभी आपको पता चलेगा ना कि आपकी वैल्यूज क्या आ रही हैं। अब जैसा कि इसने अभी तरुण ने बोला है कि सर यहाँ हम एफ ई के लिख दें। बाद एफ लग जाएगा, हाँ। हाँ, अगर एफ लग जाए और यहाँ पर हमारे पास 5 वैल्यू हम 6 वेरिएबल में रिसीव कर रहे हैं, तो मेरे पास आंसर क्या आना चाहिए? तो ये चेक कर लीजिए आंसर क्या आना चाहिए, क्या आएगा। हाँ क्योंकि, हाँ, टू मैनी वैल्यू ना। हाँ, क्योंकि जितने वेरिएबल थे उतनी वैल्यू नहीं मिली। तो देखो ये एरर भी हमें थोड़ा सा इसलिए तुम्हें करना पड़ा, क्योंकि अगर हम इस एरर को रिव्यू नहीं कराएंगे ना, और फर्दर जैसे तुमने हमसे क्वेश्चन पूछा है, सेम यही क्वेश्चन तुमसे इंटरव्यूअर करता, अब तुम आंसर दे पाओगे? क्या एरर आएगी? वैल्यू एरर आएगी, टू मैनी वैल्यूज। हम्म, कई बार इंटरव्यूअर क्वेश्चंस नहीं पूछता, वो एरर भी पूछता है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए आप जिस फील्ड में जाने वाले हो वो बहुत इमर्जिंग फील्ड है, और जितनी इमर्जिंग फील्ड है उतना टेक्निकल वर्क है। तो जब इंटरव्यूअर आपसे ये डिसाइड कर लेगा कि नहीं आप इस वर्क को कर सकते हो, तब जाके कहीं वो आपको प्लेस करेगा वहां पर। आ गया ये चीज समझ में? हम्म, नेक्स्ट, अब देखो ये सिंगल वेरिएबल टपल है। अगर हम सिंगल वेरिएबल टपल को इस तरह से क्रिएट करेंगे 12 लिख के, तो ये आपको ब्रैकेट, जैसा कि पहले बताया था, ब्रैकेट देख के आप पहचानोगे तो आप कह दोगे टपल है। अपन नहीं, ये टपल नहीं है, ये क्या है? इंटीजर है। क्योंकि सिंगल वेरिएबल सिंगल है। टपल होता है कॉमा। अगर सिंगल वेरिएबल टपल आप बना रहे हो तो आपको वेरिएबल के बाद कॉमा लिखना पड़ेगा। अब चेक कर लो दोनों सिंटेक्सेस, पहला वाला इंटीजर बताएगा, दूसरा वाला टपल बताएगा। देखो, अगर हम सिंगल वैल्यू दे रहे हैं, केवल टपल के अंदर दो वैल्यू नहीं, एक सिंगल वैल्यू दे रहे हैं, तो अगर हम्म, हमने कॉमन नहीं लगाया बाद में, जैसे हमने 12 लिखा है तो इंटीजर, हेलो लिख दिया तो स्ट्रिंग, या 12.2 लिख दिया तो फ्लोट, वो कोड डेटा टाइप समझ लेगा। लेकिन अगर हम कॉमन लगा देंगे तो वो उसे टपल समझ लेगा। ठीक है, चेक करके देख लो ये दोनों लाइन, आपने चेक करी होगी लास्ट टाइम पे, आप तुरंत कर लो, दो ही दो लाइन का तो है। सर इससे पहले वाला आप चैट में पेस्ट करके बोले थे, पेस्ट किया था क्या सर आपने? नहीं, प्रोग्राम नहीं पेस्ट करा। नहीं, प्रोग्राम नहीं सर, ऊपर का सबसे ऊपर वाला। ये लास्ट टाइम पे लिखा था ना तुमने? लास्ट टाइम पे नहीं लिखा था? हाँ हाँ, लिखा था सर। हाँ, तो लास्ट टाइम पे लिखा हुआ है ना, ये वही वाला चल रहा है अभी, लास्ट टाइम वाला, हाँ नया नहीं पढ़ा रहे, हाँ अभी हाँ। नया पढ़ाएंगे तब करेंगे। ओके। ये भी एक इंटरव्यू क्वेश्चन है कि अगर उसने तुम्हें सिंगल वैल्यू लिख के दे दिया तो इंटरव्यू के हेजिटेशन में ये मत भूल जाओ कि वो टपल है। टपल है। नहीं, कॉमा रहेगा तो सिंगल, टपल है, फिर हाँ सिंगल में रहेगा तो वो इंटीजर है। हाँ बिल्कुल। ये होता है ना, जब इंटरव्यू का नाम ही काफी होता है, इंटरव्यू में अच्छे खासे कॉन्सेप्ट कभी कभी आते हुए भी हम लोग आंसर गलत कर देते हैं, वो हेजिटेशन की वजह से। लेकिन देखो ये इस तरह का भी ट्रिकी क्वेश्चन होता है ये। अगर आपने रटा हुआ है कि नहीं हम ब्रैकेट से पहचान लेंगे टपल, तो ब्रैकेट से कैसे पहचानोगे जब वहां ब्रैकेट ही गलत कर दे रहा है तो। ओके, नेक्स्ट, बताएं। ओके, अब देखो एक्सेसिंग सेम वैसे ही होती है जैसे आपकी लिस्ट में थी, जीरो पे पहला, देन पे दूसरा, इस तरह से एलिमेंट्स रहते हैं। तो लेफ्ट टू राइट चलोगे फ्रॉम जीरो ऑनवर्ड्स, राइट टू लेफ्ट चलोगे फ्रॉम नेगेटिव इंडेक्सिंग। दिख रहा है आपको? एज इट इज होता है, उसमें कोई चेंजेस नहीं होते, सेम लिस्ट की तरह। स्लाइसिंग भी वैसे ही है, बस एक चीज कहीं की पॉइंट लिख लो आप लोग अपनी नोटबुक में। जब आप टपल से स्लाइस करोगे तो टपल रिटर्न होगा, लिस्ट से स्लाइस करोगे तो लिस्ट रिटर्न होगा। ठीक है, ये की पॉइंट है, ध्यान रखना। क्योंकि ऐसा कभी भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, जस्ट लाइक एक ऑब्जेक्टिव पेपर अभी होगा आपका, मे बी यहाँ होगा, तो उस ऑब्जेक्टिव पेपर में भी ऐसा मिल सकता है, ये लिखा है तो इसका आउटपुट क्या आएगा। अब देखो अपडेट की बात करते हैं तो हमें मालूम है अपडेट तो हो ही नहीं सकता है, तो कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट हो गया ना, कि हमने पहले बताया इम्यूटेबल है, चेंज कर ही नहीं सकते, तो कॉन्ट्राडिक्ट हो गया। लेकिन हम क्या परफॉर्म कर सकते हैं वो देखो, हम दो टपल को इस तरह जोड़ सकते हैं, लेकिन ना मेरे ओरिजिनल टपल में चेंज हो रहा है, ना मेरे सेकंड वाले टपल में चेंज हो रहा है, टपल ही बनेगा। लेकिन ना वो T1 है ना वो T2 है, वो एक नया है ना हमने स्टोर करा उसे कहीं। सर ठीक है, प्रिंट T1 प्लस T2 करेंगे तो क्या आएगा, लाइक कौन तो ये सा? पूरा जुड़ के आ जाएगा, करके देखिए। ओके सर, लेट मी ट्राई। कॉमा लगे होंगे डेफिनेटली, टपल ही आएगा। लेकिन
ये हमने कहा ना, टपल को अपडेट नहीं कर सकते, तो ना T1 में कोई चेंज हुआ ना T2 में कोई चेंज हुआ, बस आपको आउटपुट दिखा। जैसे कभी कभी होता है ना, सिलेक्ट की क्वेरी अगर माई स्कूल में चलाते हैं, हमें एज जो लगाते हैं, एज लिख के नहीं करते, कॉलम का नाम बताते हैं, तो वो आउटपुट में हमें दिखता है, लेकिन मेरे ओरिजिनल बिग डेटाबेस में चेंज नहीं होता है ना। सेम वैसे ही। ऐसे ही देखो, काउंट और इंडेक्स मेथड जो आपने लिस्ट में भी पढ़ा था, इंडेक्स 23 फर्स्ट टाइम कहाँ पे आया वो बताना। फर्स्ट टाइम 23 कहाँ पे आया वो बताना है। हाँ, अरे काउंट अच्छा हमने हटा के दूसरा अपडेट कर दिया होगा मे बी, हाँ। सॉरी सॉरी, हमने यहाँ पे इंडेक्स भी बताया होगा, काउंट भी। जब वीडियो चल रहा होगा उसमें अगर आप देखोगे तो काउंट और इंडेक्स दोनों दिख जाएंगे रिकॉर्डिंग। तो यहाँ इंडेक्स कर दो इसे, क्योंकि हमने एक ही में अपडेट कर दिया था। इंडेक्स और काउंट लगभग एक जैसे ही होता है, बस इंडेक्स में वो इंडेक्स काउंट करता है और फ्रिक्वेंसी काउंट कर लेता है उसमें काउंट। ये इंडेक्स मेथड है। 23 पहले कहाँ पे मिला, वन नंबर पे मिला, तो उसने वन यहाँ रिटर्न कर दिया। अगर मैं यहाँ काउंट लिखते तो 23 कितने बार मिला है, 2 बार मिला है, तो वो 2 रिटर्न करता ना। हम्म। ओके, यहाँ तक क्लियर है। अब आते हैं, जैसा कि हमें मालूम है कि अगर हमें कोई चेंज करने को बोला ही गया, सपोज कहाँ तो पढ़ाया था, यहीं तो पढ़ाया था लास्ट। इसके बाद ये कुछ और। हम्म, सर ये नहीं पढ़ाया था सर। हाँ, हाँ यही तो पढ़ा था, हाँ सर यही तो पढ़ा। अच्छा अच्छा, यहाँ तक पढ़ा था। हाँ। तो एक्सरसाइज वाले देख लीजिए रन करा के एक बार, अच्छा। रन करा लो, क्योंकि अब इसके बाद हमारा कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट चालू होगा। अब बताओ हमें कि अगर हम टपल में चेंज करना ही चाहते हैं तो कैसे करें। टपल में कोई एलिमेंट है और उसे चेंज ही करने को बोल दिया गया, नहीं हमें चेंज करना ही है, हमें टपल में 4 एलिमेंट है, 5वां एलिमेंट हमें इंसर्ट कराना ही है, तो कैसे करें। लिस्ट में चेंज कर लो, बिल्कुल यही करें। हो गया, ओके। चलो अपडेटिंग वाला देख लो। क्योंकि बस टपल में अगर कोई, नहीं इसीलिए तो डिफरेंस है। अगर मान लो मर्जिंग टपल होता तो एक पर्टिकुलर में चेंज हो जाता, हम एक पर्टिकुलर में चेंज ही नहीं करना चाहते। तो T3 अलग हो गया ना, वो T3 तो अलग हो गया। हमने एग्जिस्टिंग में चेंज नहीं कर पाएंगे ना। नहीं तो उसका कॉन्सेप्ट है कि एक बार क्रिएट कर दिया तो उसे चेंज नहीं कर सकते। एक नए में और एम्प्टी बनाने में तो आप कुछ भी करो फिर उसे। कर लिया, इंडेक्स मेथड देख लो। फिर इसके बाद वो चेंजिंग वाला बताएं, फिर उसका डिक्शनरी स्टार्ट करें। फिर टपल का हम ऐसे अपने डेटा सेट में भी ना यूज नहीं करते, बहुत ज्यादा यूज नहीं होता। बहुत ज्यादा अगर यूज है डेटा सेट में, तो केवल और केवल किसका, लिस्ट और डिक्शनरी का। मतलब भर भर के यूज है। अगर हम डेटा सेट की प्रोग्रामिंग करेंगे ना, तो करीबन 80% आपका यूज रहेगा क्या, डेटा सेट में लिस्ट और डिक्शनरी। भरत कर लिया। हाँ सर। हाँ, मिन मैक्सन तो कर जाएगा। एवीजी, एवीजी कोई वो फंक्शन नहीं तो होता है, इनबिल्ट नहीं होना चाहिए। बनाते हैं उसका लॉजिक बनाया जाता है।
अच्छा देखो ये है, अब हमने कहा था इम्यूटेबल है, और हमने कहा नहीं हमें चेंज करना ही है, तो हम कैसे करेंगे? तो उसका कॉन्सेप्ट बहुत ध्यान से देख लो। एक टपल है ना, टपल में हम्म, कोई चेंज नहीं कर सकते। टपल yes, को किस में चेंज कर देंगे? देखो लिस्ट में चेंज कर दिया, हम्म, टपल को लिस्ट में चेंज कर दिया, हम्म, लिस्ट में एक एलिमेंट एंटर कर लिया, अब जो लिस्ट आई है उसे वापस टपल में चेंज किया, और टपल में चेंज करने के बाद प्रिंट कराया। मींस अगर हमें कोई भी चेंजेस परफॉर्म करने हैं तो हम उसको पहले किस में चेंज करेंगे? लिस्ट में। list में। ओके, ये वाला प्रोग्राम रन करा लो और फिर हाँ बताओ। सर। ये वाला प्रोग्राम यहाँ से है बेटा, इसे रन कराइए और फिर बताइए। फिर कुछ और थोड़े से ऑपरेशन टपल में लगा लेते, कोई भी ऑपरेशन अगर आपको लगाना है, फर्स्टली यू हैव टू चेंज इनटू लिस्ट। क्योंकि आपको मालूम है लिस्ट में हम सब कुछ परफॉर्म कर सकते हैं। एक बार टपल बन गया तो उसमें मैं एलिमेंट ऐड भी नहीं कर सकता। नहीं, ये तो एक एलिमेंट वाला इंसर्ट वाला हो गया। सपोज करो आपसे कहा गया एक एलिमेंट डिलीट करना है या अपडेट करना है, तो उसके लिए सेम वैसे ही, सेम वही कॉन्सेप्ट। हाँ सेम वही कॉन्सेप्ट है, कोई डिफरेंट कॉन्सेप्ट नहीं है, सेम कॉन्सेप्ट। बस एक से ज्यादा एग्जांपल बता दे रहे हैं ना कि उससे पता रहे। सर यहाँ पे 98 ही क्यों लिया है पिंड के पास? कुछ भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, बट कुछ ये भी। सर टी वन में तो 98 नहीं है कोई। तो टेबल में मैं, नहीं है इसीलिए तो नई वैल्यू में डालनी है 98। हाँ, हाँ जो नहीं है वो इंसर्ट करना है। हाँ हाँ, दोनों में रिपीटेड आ सकते हैं। चल तो रहा है इसका, फिर तब भी गर्म हो रहा है। ओके, LS2 यानी सेकंड इंडेक्स पे हमें क्या करना है? सपोज करो हमें सेकंड इंडेक्स पे लिखना है हेलो। सेकंड इंडेक्स पे हमने हेलो लिख लिया, 3 की जगह हेलो आ जाएगा। फिर उसको कन्वर्ट करा और फिर प्रिंट करा। अपडेट की बात हो गई। अच्छा टपल में केवल एक चीज कर सकते हैं, पूरे टपल को डिलीट कर सकते हैं। कोई एलिमेंट नहीं डिलीट कर पाओगे, लेकिन पूरा टपल डिलीट कर सकते हो। डेल T1 लिख दोगे, पूरा टपल डिलीट हो जाए। तो हम क्या परफॉर्म कर सकते हैं? पूरे टपल को डिलीट कर सकते हैं, बस किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को डिलीट नहीं कर सकते। तो ये टपल का कॉन्सेप्ट खत्म होता है, अब डिक्शनरी स्टार्ट होगा और उसको बहुत ध्यान से पढ़ेगा। डिक्शनरी स्टार्ट होगा। अब देखो डिक्शनरी के बाद तुम्हारा सेट बचा है। सेट एक दिन का टॉपिक है। भरत और आप तरुण, सर। आज और कल क्लास होगी, मतलब मंडे और ट्यूसडे क्लास नहीं है। हाँ सर, सुनाई नहीं दिया सर, आवाज कट, हाँ आवाज कट रही, आवाज कट रही थी सर, क्या? ओके, हम ये कह रहे हैं वेनेसडे और थर्सडे क्लास नहीं होगी, वो क्लासेस आपको फ्राइडे को मिलेंगी। मतलब जो अच्छा। फ्राइडे आपका ऑफ होता था वो इस बार हाँ ऑफ हाँ। नहीं है, फ्राइडे को क्लास है आप। ओके। ठीक है, वेनेसडे थर्सडे क्योंकि मैं आउट ऑफ स्टेशन हूँ इस वजह से ओके क्लास सर। नहीं हो पाएगी। ओके।
सर ये जो हेलो प्रिंट हुआ है वो 1 2 2 के बाद हुआ है। हाँ जस्ट तो बिकॉज हमने हमने सेकंड, लिस्ट के पास लिखा है कि 2 के बाद प्रिंट होना। हमने बोला है ना हाँ कि सेकंड हाँ सेकंड इंडेक्स में, सेकंड इंडेक्स, हाँ। सेकंड इंडेक्स क्या होती है, 0 1 1 2 2। की जगह आ गया ना वो। हाँ ठीक है। एग्जैक्टली। ओके। तो आज और कल क्लास है, ध्यान रखना। ठीक है, आज भी है कल भी है। फर्दर 2 क्लासेस वेडनेसडे थर्सडे वाली ऑफ है। और ये जो 2 क्लासेस है आपकी लॉस नहीं होगी। ये वाला फ्राइडे और नेक्स्ट वाला फ्राइडे दोनों ओपन रहेगा आपका। ओके सर। दोनों ही हम ऑफ नहीं करेंगे। हाँ, ये वाला। अच्छा, हाँ तो टाइप ऑब्जेक्ट इज नॉट इटरेबल। अब आपने करा क्या, एक टपल बनाया, आपने टपल को प्रिंट कराया। हम्म, अच्छा, अब यहाँ पे ब्रैकेट को लगा, चलो उससे ऊपर कर दिया। अच्छा, प्रिंट एलएस करा, तो ये भी आ गया, एलएस का कन्वर्ट हो गया। अब आपने अपेंड करा, एलएस डॉट अपेंड 56, तो 56 आएंगे यहाँ पे। एलएस इक्वल टू एलएस डॉट अपेंड, ये वाली चीज नहीं होगी ना। हाँ एलएस, हाँ वही इक्वल, एलएस डॉट अपेंड डायरेक्ट होगा ना। पहले सिंपल डायरेक्ट डॉट अपेंड काम कर रहा है, इसीलिए वो कुछ रिटर्न नहीं करता। जो अपेंड फंक्शन है रिटर्न कहाँ, सीधे ऊपर होगा। ओके, तो डिक्शनरी स्टार्ट करें भरत। ठीक है सर। बहुत और बहुत ध्यान से पढ़िएगा डिक्शनरी। हम जैसा कि आपसे बता रहे हैं बार बार कि सबसे ज्यादा यूज डेटा सेट, डेटा एनालिसिस, डेटा साइंस में अगर कोई फर्दर यूज होने वाला टॉपिक है तो डिक्शनरी है। ओके। और इसके प्रोग्राम कॉपी पेस्ट मत करना, इसके प्रोग्राम रन कराना। तो देखो, सबसे पहले तो डिक्शनरी होती क्या है। डिक्शनरी होती है की वैल्यू पेयर। जस्ट लाइक ये समझो कि आप एक एक्सेल सीट बना रहे हो, उसमें आपने नेम कॉलम बनाया है। हम्म। नेम, एड्रेस, सिटी, स्टेट, ये कॉलम के नेम है। और एक नेम में आप बहुत सारी वैल्यू लिखते हो। फिर एज में बहुत सारी वैल्यू लिखते हो, सिटी में बहुत सारी वैल्यू लिखते हो। तो जो वैल्यूज आती हैं, ये होती हैं वैल्यू। और जो ऊपर आपने कॉलम लिखे हैं वो क्या होते हैं, की। तो एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर, एक ऐसा डेटा टाइप जो की वैल्यू पेयर कॉम्बिनेशन रखता है, वो क्या कहलाता है, डिक्शनरी कहलाता है। देखो पहला पैराग्राफ पढ़ो क्या लिखा है। हम्म। हाँ बताओ बताओ बताओ, बिल्कुल। टपल के अंदर मैं लिस्ट बना सकता हूँ। टपल के अंदर, क्योंकि दोनों ऑर्डर्ड पेयर है, आप बना के चेक कर लो, बन सकता है। बन सकता है कि मैं टपल के अंदर की लिस्ट को एडिट कर नहीं, सकता हूँ। वैल्यूज टपल के अंदर जो लिस्ट होगी वो एक एलिमेंट होगा। लिस्ट के अंदर जो एडिटेबल नहीं होगा। देखो देखो, करके देखो, अभी करके देख लेते हैं, 2 मिनट लगेगा। फोर डेटा टाइप्स का टपल हो गया। प्रिंट टेक्स्ट करो, मैंने प्रिंट टेक्स्ट पे चेक वैलिड है। कंट्रोल एक्स कंट्रोल जेड। ओके, अब एक काम करो, जो तुम करना चाहते हो, चेंज करना चाहते हो, तो एक्स में कौन सी लोकेशन है, 0 1 2 टू लोकेशन है। तो फिर 2 के अंदर चेंज करना चाहते हो, एक्स। नहीं चाहिए। ये एक्सेस ही नहीं करेगा इसको टपल के अंदर। नहीं, H2 है, यहाँ प्रिंट करा के देखो, H2 हो जाएगा प्रिंट करा के देखो। नहीं वो सब प्रिंट हो जाएगा उसके अंदर तो उसको लिखता हूँ। X2 के अंदर जो 0 एलिमेंट है 1 से 7 हो गया। ठीक है, ये और कुछ भी लिखा होगा, प्रिंट टेक्स्ट।
लिस्ट के अंदर होगी। लेकिन अगर केवल टू पे ही चेंज करते थे तो नहीं होता, टू इंडेक्स की बन जाती है। लिस्ट के अंदर आ गए तो लिस्ट के अंदर टू पे सेव करते थे आ गया, नॉट वही। ओके, अच्छा, इस पैराग्राफ को रीड करा आपने, क्या लिखा है? डिक्शनरी इज एन ऑर्डर्ड कलेक्शन that contain key value pairs separated by commas inside what? Curly braces. Dictionaries are optimized to retrieve value when the key is known. ये सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जब हमें की पता हो तो हम उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। की पता हो तो उसकी वैल्यू को हम फेच कर सकते हैं। ये इसकी डेफिनेशन का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो एक काम करेंगे, आप लोग ये डेफिनेशन जैसे हमने लास्ट टाइम पे बताया था कि किस तरह से अपनी नोटबुक में लिखनी है, नोट कर लीजिएगा। हम्म बस प्रोग्राम आप टाइप करके लिखोगे, बाकी हम थ्योरी आपको दे देंगे। ये प्रोग्राम आप टाइप करके लिखो। की वैल्यू पेयर है तो देखो, जो पहली वैल्यू है वो की है, और जो दूसरी वैल्यू है वो वैल्यू, की वैल्यू। हाँ, वॉशिंगटन डीसी क्या है? ये वैल्यू है। फिर ये की है और ये वैल्यू है। फिर की और वैल्यू, की वैल्यू पेयर फॉर्मेट में लिखा है। हम इसका टाइप प्रिंट कराएंगे तो देखिएगा डिक्शनरी का ये फॉर्मेट प्रिंट होके आएगा हमारे पास। ठीक है, चलिए 2 लाइन का है प्रोग्राम, रन कराइए। नहीं, कोड नहीं भेजा है, थ्योरी भेजी है। थ्योरी भेजी है, थ्योरी रन करो, थ्योरी लिख लो और प्रोग्राम देख के लिख के रन करो। अभी जब लाइब्रेरीज पढ़ोगे ना तो उसमें एक चीज पढ़ोगे, अच्छा, एक और चीज यहाँ पर, की और वैल्यू का कुछ कॉम्बिनेशन चेंज है। अब एक पार्ट चेंजेबल है, एक पार्ट अनचेंजेबल है। वैल्यू वैल्यू चेंजेबल होगा ना। हाँ, वैल्यू चेंजेबल है और की अनचेंजेबल। तो की क्या है? इम्यूटेबल, और वैल्यू म्यूटेबल। एक की बहुत सारी वैल्यू हो सकती हैं, और बहुत सारी की एक वैल्यू हो सकती। ठीक है, तो अभी इसके भी एग्जांपल्स आपको मिलेंगे आगे। अभी ये रन करा लिया भरत? कर रहा हूँ सर। हाँ, कर। एक की में जो सामने वैल्यू है उसके अंदर लिस्ट पास कर देंगे। एक सिंगल वैल्यू पास कर रहे थे हम, लिस्ट पास कर देंगे या टपल पास कर देंगे।
क्योंकि अभी ये पंडास जब पढ़ेंगे मैपिंग के लिए यूज होगी सबसे ज्यादा लाइब्रेरी, सबसे ज्यादा डिक्शनरी यूज हो जाएगा। और आपका डिक्शनरी कल तक हम कोशिश करेंगे कवर अप करने की। अगर नहीं हो पाता है तो नेक्स्ट फ्राइडे, ये जो फ्राइडे आ रहा है इसमें तो हो ही जाएगा। मतलब इस वीक में अगर डिक्शनरी हो गया तो नेक्स्ट जो मंडे आएगा उसमें हम सेट पढ़ाएंगे। और ट्यूसडे, वेनेसडे एंड थर्सडे फंक्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। हमें कम से कम 6 लेक्चर चाहिए फंक्शन कवर अप करने के लिए। 3 लेक्चर ये मिल जाएंगे, 3 अगले वीक के। तो जैसे ही फंक्शन आपका हो जाएगा कंप्लीट, तब हम आएंगे लाइब्रेरीज पे। ठीक है, तब हम लाइब्रेरीज पे जंप करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि पाइथन का पूरा पार्ट कवर कर दें, तब जो तुम्हारा एक्सेल, एसक्यूएल, पावर बीआई, टैबलेau है, तब वो ज्वाइन करो। उसका रीजन क्या है ना, कि अभी हम कहते हैं तुमसे कि हमने पाइथन कंप्लीट कर ली, तो माइस्क्यूएल पढ़ के आओ, तब लाइब्रेरी कंप्लीट करेंगे। तो पाइथन थोड़ा सा दूर हो जाओगे पाइथन से। इसलिए पाइथन पूरी कर रहे हो तो पाइथन के कंप्लीट करते करते लाइब्रेरी कर लो। तुम्हारा हो चुका है, इन दोनों को बचा है, भरत और इनका माइस्क्यूएल और लैब वो एक्सेल। वही, तो पाइथन सोचे पूरा कंप्लीट कर देंगे, तब इन लोग को वो चारों, क्योंकि वो बीआई टूल्स हैं अलग, पाइथन कंप्लीट कर देंगे पूरी, तब करेंगे। हाँ सर, हो गया, लिख लिया। हाँ, क्या हुआ? हो गया सर, लिख लिया तो सर। अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन आ जाता है, क्योंकि अभी जब आप सेट पढ़ोगे ना, सेट का भी सिंबल यही है, करली ब्रेसेस, और इसका भी सिंबल यही है। तो आप कंफ्यूज हो जाओगे अगर इंटरव्यूअर ने आपको ये पूछ दिया कि ये क्या है, तो आप कह दोगे सर ये सेट है, सीधे सीधे आप बोल दोगे सेट है, क्योंकि अभी आपको नहीं पता ना इसमें की वैल्यू पेयर लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ। लेकिन नहीं, एम्प्टी सेट इस तरह से डिनोट नहीं होता। एम्प्टी सेट का नोटेशन अलग है, वो हम बताएंगे आपको जब क्लास में। ठीक है, ये एम्प्टी डिक्शनरी का एग्जांपल है क्रिएट करने का। ये देखो, 1 1 2 2 3 3, इस तरह से। की क्या है? इंटीजर है, स्ट्रिंग है, वैल्यू। ये देखो 1.5 इस तरह से। यहाँ पर हमने फ्लोट की दे दी है और स्ट्रिंग वैल्यू दे दी है। अगले में देखो, जैसा कि हमने बताया था, बहुत सारी की एक वैल्यू। पार्कर, रेनॉल्ड्स एंड कैमलिन, दीज आर व्हाट? पेन। ऐसे ही एलजी, वर्लपूल और सैमसंग, व्हाट? रेफ्रिजरेटर। तो बहुत सारी की एक वैल्यू। ठीक है, तो ये नोट कर लो आप लोग। रन नहीं कराना है, इस सेल को रन नहीं कराना है, ओनली नोट करना है। एक्सेस करते समय अपने पार्कर लिखो। पार्कर क्या है? की। और उसकी वैल्यू क्या मिलेगी? पेन। पार्कर की भी पेन मिलेगी, रेनॉल्ड्स की भी पेन मिलेगी, और कैमलिन की भी पेन मिलेगी। कॉमन कैटेगरी है। चलो, अभी आते हैं, उसमें भी आता है, सब कुछ आता इसी का है। हाँ, इसे नोट करिए। ये सिंटेक्स है आपको क्रिएट करने का, मल्टीपल तरह की डिक्शनरीज क्रिएट करने का सिंटेक्स है। नोट करिएगा।
ये सिंटेक्स में नहीं आएगा, सिंटेक्स में करेक्ट होने लगे, इसलिए हम थ्योरी ले रहे हैं और ये लिख रहे हैं। हाँ, हो गया। चलो अब आगे बढ़ते हैं। लिख लिया था भरत? हाँ सर, हाँ सर, डन। ओके, अब देखो एक की कॉन्सेप्ट है इसका क्या। अगर हम एक ही की दो बार, दो से ज्यादा बार रिपीट करते हैं तो वो क्या होगा, एक ही बार दिखेगी तुम्हें। की रिपीट नहीं हो सकती है, ध्यान रखना, हमने बोला ना की रिपीट नहीं हो सकती, हम्म, वैल्यू रिपीट हो सकती है। अगर हम्म, की तुमने रिपीट की और उस की वैल्यू सेम है तो डिस्कार्ड हो जाएगा। लेकिन अगर उस की वैल्यू डिफरेंट है तो ऐड हो जाएगा। देखते हैं अभी। अब जैसे सेम की भेजोगे तो ऐड हो अपडेट हो जाता है, और डिफरेंट की भेजो तो अपडेट, अभी अपडेट में बताएंगे। लेकिन इस कॉन्सेप्ट को पढ़ो पहले, क्या लिखा हुआ है। द इसे सेम की कैन नॉट अपीयर मोर देन वंस। इफ द की अपीयर्स मोर देन वन, ओनली द लास्ट विल बी रिटेन। जो लास्ट मतलब पहले लिखा हुआ है, लास्ट मतलब जो पहले लिखा, प्रीवियस वाली। ठीक है, चलो इसे लिख लो थ्योरी में। और एग्जाम्पल भी लिख के चेक कर लो। एग्जाम्पल ये बना हुआ है, इसको रन करा के चेक करो। देखो 1 1 यहाँ भी लिखा है और 1 1 यहाँ भी लिखा है, रिपीट है। लेकिन जब हमारा आउटपुट आएगा तब हमें क्या दिखेगा, देखो।
और फिर इसमें चेंज भी करके देखना, उससे हमें बताना आंसर क्या आ रहा है, चेंज भी करके देखना। और W इंस्टॉल हो गया भाई, पब्लिक वाला। और सबसे ज्यादा इंटरेस्ट तभी आएगा जब आप लाइब्रेरीज पढ़ोगे, क्योंकि लाइब्रेरीज में हम पंडास जब पढ़ेंगे, पंडास में दो प्रोजेक्ट करवाएंगे पंडास से रिलेटेड। जो पंडास का पूरा काम है वो रियल डेटा पे काम करिए, जैसे फ्लाइट पे काम करिए, लोन प्रिडिक्शन पे काम करिए, और एक था 9/11 कॉल सिनेरियो पे काम करिए। तो ऐसे हम रियल डेटा, एक फाइल हम लाएंगे, एक फाइल आपको दे देंगे कि एक पे हमने काम करा दिया, एक फाइल आप कर लो काम। इस तरह से ट्राई करना, नहीं आएगा तो हम तो अगले दिन है ही बताने के लिए। लेकिन 4 डेज हमको मिलते हैं ना कंटिन्यूस, तो ज्यादा से ज्यादा पार्ट कवर हो जाता है फिर। अच्छा, ये रन करा के दिखा क्या आउटपुट आया। अब एक काम करूं, इस 1 1 जो दूसरा वाला 1 लिखा है ना, उसकी जगह 2 लिख के चेक करूं क्या आता है। उस 1 की जगह 2 लिख दो तो क्या आता है, तब आउटपुट चेक करो। आपने 1 1 दिया था ना। हम्म। अब आंसर क्या आया, लास्ट वाली रख रहा है देखो, इंटरप्ट व्हाई चल तो रहा है, चेंज हो गया। देखो 1 की जगह 2 आने लगा। जब आप वैल्यू बदल देते हो, जो बाद में आया है वो रखता है। जैसे a इक्वल टू 10 नहीं लिखते, तो नीचे +5 लिख दो तो 15 आ जाता था, 10 रिप्लेस हो जाता था। सेम वैसे ही काम कि अगर हमने सेम की पे दो वैल्यू असाइन की, एक पे 1 एक पे 2, तो जो बाद में आएगी वो रखी जाएगी। पहले वाला नहीं आएगा, हाँ पहले वाला नहीं आएगा, बाद वाला आएगा। अब ऐसे सपोज कर लो ना, हमने बताया ना a इक्वल टू 10 लिखा था तुमने स्टार्टिंग में, फिर नीचे आके तुम आगे a इक्वल टू a+5, आंसर हो गया 15। अब वो 10 हट जाती है ना, 15 आ जाती है। सेम वैसे ही कॉन्सेप्ट फॉलो करो। अब जैसे नेम में तुम्हारे पास दो नाम लिखे हुए हैं, तरुण एंड तरुण। तो जब तुम एक्सेस करोगे तब क्या करेगा, अगर उसे डिस्कार्ड करना होगा तो किसको डिस्कार्ड करेगा, उससे अच्छा सॉरी तरुण एंड तरुण करेगा। एक रोल नंबर पे दो नाम लिखे, तो जो लास्ट में आया वो फर्स्ट वाले को अपडेट नहीं करेगा। माइस्क्यूल के अकॉर्डिंग देखो, अगर सेम की पे तुमने कोई वैल्यू दे दी तो अपडेट कर देगा, वो अपडेट हो गया, वो पहले वाला हट गया, दूसरा वाला रह गया। ये कॉन्सेप्ट यूज। हाँ भरत, आपने 2 लिख के देखा, 1 1 1 की जगह 1 2 आ गया होगा अब। हम्म। हाँ हम्म। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसमें। देखो, जैसे लिस्ट कंस्ट्रक्टर होता था, टपल कंस्ट्रक्टर होता था, वैसे ही क्या होता है, डिक्शनरी का डिक्ट कंस्ट्रक्टर होता है। अब इसके अंदर तुम ऐसे वैल्यू पास कर दो, या दूसरा भी एक तरीका बताते हैं उस तरीके से पास कर दो, तो ये अपने आप क्या बना लेता है, डिक्शनरी बना लेता है। चलो इस प्रोग्राम को रन करा के दिखाओ। चलो हमें पहले थ्योरीज किया तुम्हें दे दे, फिर उसके बाद पहले थ्योरी लिख दो। वैसे थ्योरी लिखने की जरूरत क्या है इसमें, थ्योरी है क्या, खास कुछ है नहीं। बस ये ध्यान रखना, कंस्ट्रक्टर सब में है, सेट में भी है, टपल में भी है, लिस्ट में भी है, डिक्शनरी में भी है।
सबसे ज्यादा लंबी क्लास पता है किसकी होगी? एक तो फंक्शन और दूसरा नमपाई। सबसे ज्यादा लंबी क्लासेस होगी इनकी। तो फंक्शन में हमने कहा ना, हमें 6 क्लासेस चाहिए फंक्शन के लिए, तभी हम कुछ सिखा पाएंगे उसमें अच्छा। लिख लिया क्या है आंसर? बन के आई डिक्शनरी? अब इसी का एक और तरीका बताते हैं। ये भी एक और तरीका है डिक्ट कंस्ट्रक्टर को यूज करने का। डन। भरत। हाँ सर, 8 सेकंड हो गया। हाँ, कर लीजिए, बता दीजिएगा। बस थोड़ा सा चेंज करवाते हैं, फिर वो करके देखिए। हाँ सर, डन। ओके। अब देखो, इस तरह से बनाओ। इसके अंदर इस तरीके से दे देते हैं, ब्रैकेट लगा के टपल। देखना बनेगा कि नहीं बनेगा, चेक करिए, एक्सपेरिमेंट है ये भी। चेक करिए। डन। चलो रन करा के चेक करो, ये देखो हमने क्या चेंज करा। हमने टपल में चेंज कर दिया। एरर बताएगा, क्या बताएगा? एरर बताएगा तो एक और ब्रैकेट लगा देंगे, बाद में देखेंगे। आ गया? एरर बताया? क्या एरर आई? नेम? अच्छा, ये 1। ओके। एक काम करो, फिर इसको ऐसे करो, i, 1 करो, क्योंकि हाँ इस वजह से हो रहा होगा। हाँ, वो स्ट्रिंग थी ना, ध्यान। हाँ, वेरिएबल नहीं है। चेक करके देखो। हाँ, तो अब देखो, अब इसके सिंग निकाल दो, क्योंकि ये वैल्यू नहीं है ना, वेरिएबल नहीं है। और वो एक वेरिएबल बन जा रहा था ना, i = सम। इक्वल लगा देने से वैल्यू वेरिएबल बन जाता। अब आया? क्या आया आंसर? हाँ। ओके। अब एक काम करो, एक ब्रैकेट यहां से और लगा दो, जैसा कि हमने बोला था। अब देखो, एक ब्रैकेट और लगा दो, क्योंकि जब रिटर्न इस टाइप में करता है तो इस टाइप में रन भी कराना चाहिए इसे।
ओके, हमें याद एक्सपेरिमेंट से ही आएगा, क्योंकि जब अभी एक फंक्शन पढ़ाएंगे ना डॉट आइटम। सर कोई डॉक्टर हटा के देखिए, और जो लगाए थे हटा हाँ दो। बिल्कुल, ये भी कर सकते हैं, लेकिन लेकिन ये एरर बताना चाहिए। अब एक ही में हटा के देख लो ना, एक ही में रन करा दो, वही। ओके, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग अगर टपल के फॉर्मेट में की वैल्यू पेयर पास कर देंगे, तब भी वो बना सकता है। हाँ, ये मुश्किल तरीका है, लेकिन अभी पता है इसका एक मेथड होता है डॉट आइटम्स। जब डॉट आइटम्स लगाते हो तो वो यही रिटर्न करता है। तो मैंने वहीं से इस चीज को उठाया कि अगर वो रिटर्न कर सकता है तो हम बना भी तो सकते हैं। जब डॉट आइटम्स करोगे ना किसी भी डिक्शनरी में, तब यही आएगा। ऊपर वाला जो आपने करा है ना, ऊपर वाला जो रन कराया है आपने, कोई भी डिक्शनरी रन कराई हो, उसको इस तरह से करके देख लो। ऊपर कोई भी डिक्शनरी रन कराई होगी, तो आप प्रिंट वो डिक्शनरी का नाम दे देना, जो भी नेम हो, डॉट आइटम्स करके देखो जरा। इस तरह से जो भी डिक्शनरी आपने ऊपर बनाई हो, इसको करके देखो, देखो सेम वैल्यू रिटर्न होगी। आप सेम वैल्यू रिटर्न होगी, करके देखो। हम्म, देखो आज हमें पता ना इसी टाइप में आएगा, लेकिन बस यहाँ क्या है, टपल की जगह क्या आ रही है, लिस्ट आ रही है। यहाँ टपल की जगह क्या आ रही है, लिस्ट आ रही है, हम टपल पास कर रहे हैं। ठीक है, तो दोनों ही तरीके। हाँ, बताया समझ में कि जो हमें हाँ मिल सर। रहा था हम उसी से ही कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं उसे। अब हाँ आते हाँ हैं। हाँ। हाँ बताइए। नहीं सर, ठीक है सर। ओके, अब आते हैं एक्सेस करना है। जो एलिमेंट है हमें उन्हें एक्सेस करना है, तो अब यहाँ इंडेक्स नहीं होती बेटा, हम इंडेक्स से एक्सेस नहीं कर पाएंगे। और अनऑर्डर्ड है, क्योंकि इंडेक्स नहीं है तो ऑर्डर होने का कोई मतलब ही नहीं रहा। हम यहाँ पे जो भी एक्सेस करेंगे विद द हेल्प ऑफ की एक्सेस करेंगे। हाँ, विद द हेल्प ऑफ की एक्सेस करेंगे, और यहाँ दो मेथड अभी हम बताएंगे एक्सेस करने के। और दोनों में एक डिफरेंस है जो कि इंटरव्यूअर का फिक्स क्वेश्चन हो जाता है, तो वो देखेंगे पहले। अगर हमें कोई भी वैल्यू एक्सेस करनी है, तो हमें इस तरह से लिखना है, जो भी डिक्शनरी का नाम हो, और की क्या है, देखो वन, ये वन इंडेक्स नहीं है, ध्यान रखना। वन क्या है, यहाँ पर की है। ठीक है। वन के सामने वन लिखा है ना, तो ये वन रिटर्न कर देगा। फिर देखो हमने टू लिखा, तो टू के सामने TWO2 लिखा है ना, तो ये टू रिटर्न कर देगा। फिर हमने थ्री लिखा, तो थ्री के सामने थ्री लिखा है, ये रिटर्न कर देगा। समझ रहे हैं? तो हम अगर की पास करेंगे तो हमें उसकी वैल्यू मिलनी चाहिए। तो इस तरीके के दो प्रोग्राम है हमारे पास, दोनों रन कराइए।
नेक्स्ट वाले भी कर लो, ये वैसे वॉशिंगटन वाला चलिए होगा। और इसमें कोई ऐसी की पास करके देखो जो तुम्हारे पास है ही नहीं डिक्शनरी। अगर कोई ऐसी की पास करते हो जो डिक्शनरी में है ही नहीं, तो वो एरर थ्रो करेगा, की एरर। कैपिटल्स वाले में क्या प्रिंट करवाऊंगी? कैपिटल्स वाले में प्रिंट देखो, कैपिटल यूएसए हुआ तो है, देखो यूएसए की कैपिटल यहाँ पे क्या लिखी है, ये लिखी, यही प्रिंट होगी। ये देखना होगा तो नीचे माय डिक्शनरी बहुत सारी की एक वैल्यू, बहुत सारी की बहुत सारी वैल्यू, इस तरह से कैसे possible है? बल्कि एरर वन बोल रहा है। तो सब सही होना चाहिए। सही है, नहीं होगा। क्योंकि की क्या है, म्यूटेबल आंसर क्या होता है, नीचे लिखो, मैं यहाँ पर कुछ बोल रहा है। तो यहाँ पर 1 2 3 और नाउ यहाँ पास करते हो माय डिक्शनरी का। अब प्रॉब्लम क्या है, और यहाँ 1 2 3 पूरा पूरा लिख दो, देखो। यहाँ पे मेरे को इसे अगर नम को एक्सेस करना है हाँ हाँ यहाँ पे पूरा टपल पास करना पड़ेगा। देखो, ऊपर में ये देखो, देखो। तो यहाँ पे ये दे छोड़ सकता हूँ हाँ मैं हाँ, इसको। भूल जा रहे। पीडीएफ में एक्सेस पी, हमने पेन पेंसिल वाला लिखा। वो रन कराने का फायदे गलत है। जब मैं पेन मतलब आपने पार करने के कंपनियों के नाम और वो सब तो आपने वैल्यू पेन पेन डाला। अच्छा एक काम, विकी ले लो, विकी ले लो, अब तो मुझे तो बस अभी भी तो ये हो सकता है। ये क्या बोल रहे हैं, मतलब टप्पल कुछ नहीं है, ये सब मेरा लिखा हुआ है और ये सब मेरी ही है, ये मैंने लिखा है। अच्छा ओके, तो होना नहीं चाहिए, वो क्यों है, इसको स्टडी करनी पड़ेगी। ये बहुत सारी की एक वैल्यू, सपोज करो हम स्पोर्ट मिलते हैं, क्रिकेट फुटबॉल एंड समथिंग, तो क्रिकेट भी स्पोर्ट है, वो भी स्पोर्ट है, तो ऐसा आना चाहिए ना। से आप ऐसे शायद यूज नहीं करते हैं, आपको करना पड़ेगा, स्कूल को की देना पड़ेगा और वैल्यूज। इसका फिर और कुछ इंडेक्स को बाय कर लूप करेंगे, किस तरह से करेंगे, फिर लूप से हम क्या करेंगे, की निकालेंगे और फिर सामने की वैल्यू इस तरह से चेक करेंगे, फिर इसको करके दिखाएंगे। इसमें ये मेरे को इसका स्क्रीनशॉट लेके व्हाट्सएप पे भेजो, इसीलिए स्क्रीनशॉट ले व्हाट्सएप पे भेजो। ओके, ये हो गया तुम्हारा, चल भरत तुम्हारा हो गया। हाँ सर। अब यहाँ पे एक ऐसी की लिख के देखो जो अवेलेबल नहीं है, एक ऐसी की लिख के देखो जो अवेलेबल नहीं है। जैसे आप ये जो एक्सेस कर रहे हो, ऐसी की एक्सेस करो जो अवेलेबल नहीं है, देखो एरर आती है क्या, क्या एरर आती है उसको चेक करो। एरर आया। अच्छा, अब एक से एक अल्टरनेट मेथड है हमारे पास। एक तो हो गया की वाला मेथड,
और एक है हमारे पास गेट मेथड। मतलब देखना ध्यान से, हाँ सर, देख रहे हैं। गेट मेथड और ये नॉर्मल मेथड में डिफरेंस क्या है? देखो, इंटरव्यूअर ये क्वेश्चन पूछता है बेटा कि नॉर्मल मेथड और गेट में डिफरेंस क्या है। नॉर्मल मेथड से हम जब की को एक्सेस करते हैं जो अवेलेबल नहीं है, वो एरर दिखाता है। लेकिन गेट मेथड से हम कोई ऐसी की एक्सेस करें जो अवेलेबल नहीं है, वो एरर नहीं दिखाता, NONE रिटर्न करता है, नन रिटर्न करता है। तो दोनों में ये डिफरेंस है कि अगर हम पहले अपने ट्रेडिशनल मेथड से एक्सेस करेंगे तो वो हमें एरर शो करेगा, की एरर समथिंग। और गेट मेथड से एक्सेस करेंगे ऐसी की जो अवेलेबल नहीं है, तो हमें नन रिटर्न होगा, एक एरर नहीं रिटर्न होगी। मतलब अगर हमने थ्रू आउट द प्रोग्राम ऊपर से नीचे तक लिखा है और इस पेज पे एरर आती है तो वो रुकेगा नहीं, तो नन रिटर्न करके आगे वाला प्रोग्राम एग्जीक्यूट करा लेगा। चलो लिख देते हैं इसकी थ्योरी, हम आपको कॉपी उसमें दे देते हैं, प्रोग्राम रन करा के चेक करिए। प्रोग्राम रन करा के चेक करिए। इसको चेक, तुमने भेज दिया वो मुझे कि मैं इसको अभी चेक करूंगा आज, मेरे नोट्स में कहाँ पर है। ठीक है, इसको ठीक है, yes, इसको ठीक है। देखा आपने कोई ऐसी की पास करके जो अवेलेबल नहीं है, तो आंसर क्या आ रहा है? नन आया लेकिन। तो इसका यूज हम इस तरह से करते हैं जब हमें अपने प्रोग्राम को स्टॉप नहीं करना होता। ठीक है, भरत कर लिया? हाँ सर। ओके। अब लूप की हेल्प से अगर कराना हो तो कैसे करेंगे? देखो एक छोटा सा एग्जांपल बना हुआ है। हमने एक डिक्शनरी ली है, उस डिक्शनरी में हमने पूरा विजिट करा, फॉर की इन कैपिटल, तो की मेरे पास आ जाएगी ना। तो पहली बार में की क्या आएगी? हाँ, की और वैल्यू दोनों चीजें आनी चाहिए, बल्कि यहाँ और की इन कैपिटल जब भी हम इस तरह का लिखेंगे ना बेटा, तो हमारे पास दोनों ही चीजें शायद आनी चाहिए। की हमने यहाँ लिखा है लेकिन यहाँ पे ये नहीं बताया कि हमारे पास आना है। एक काम करते हैं, पहले हम इसे रन कराते हैं और चेक करते हैं थोड़ा सा कि क्या क्या रिटर्न करेगा, तब तुम लोग को फंक्शंस बताएं, क्योंकि इससे पहले भी run था। पहले चेक करते हैं, 1 मिनट चेक करते हैं फिर तुम बनाना। हमें एक एक चीज पहले करके दिखाया ना कि किससे क्या रिटर्न होगी वैल्यू, फिर हम उसे कैसे रिट्रीव करेंगे। अगर हम सपोज करो यहाँ पे ऐसे लिखते हैं, फॉर की इन कैपिटल्स, और केवल कराते हैं प्रिंट की, तो हमारे पास आंसर क्या आता है? तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, चेक करते हैं। देखो की आया केवल। अगर हम यहाँ पर फॉर कैपिटल्स डॉट, अच्छा की हमने लिखा है तो जो ऐसे तो सही है, ये तो आ रहा है, क्यों पता है?
जब भी इस तरह का कॉम्बिनेशन होता है तो फिर की कॉमा वैल्यू लिखना पड़ता है। अगर दोनों चीजें उठानी है तो की कॉमा वैल्यू लिखिए, अदरवाइज इस तरह से काम करिए। जब आप एक लिखोगे तो पहली पहली वैल्यू उठाएगा, और की कॉमा वैल्यू लिख दोगे तो उस तरह से। और यहाँ पर डॉट आइटम्स वगैरह भी होता है। अभी हम आपको इसकी एक और सिंटेक्स बताते हैं। अभी तो नहीं इसको कर रहे हैं, अभी हम इसको आगे करेंगे जब फंक्शंस आएंगे। कैपिटल्स डॉट कीज हमने लिख दिया सपोज को, अभी फंक्शन पढ़ेंगे आगे हम इसका। हमने कैपिटल डॉट कीज कर दिया। अब हमारा क्या होगा, यहाँ से की रिटर्न होगी, केवल की आएगी मेरे पास। अगर आप चाहते हो वैल्यू रखना तो यहाँ से देखो फॉर सर एक बार वैल्यू। स्क्रीन शेयर करिएगा सर, ये उसमें रह गया। अच्छा हाँ, सॉरी सॉरी सॉरी, फॉरगेट हो गया, तो मैं सोचा था उसी पे चल रहा है। अभी आ रहा है? हाँ सर आ रहा है। ओके, देखो करा क्या हमने, कैपिटल डॉट कीज लिखा तो मेरे पास कीज आई केवल। हम्म, और हम्म। अगर कैपिटल डॉट वैल्यूज लिख दें तो इसको स्प्लिट कर करके पहले समझेंगे ना। अब देखो क्या आता है, अभी कुछ नहीं आया। नेम की इज नॉट डिफरेंट, सॉरी सॉरी, हमने यहाँ वैल्यू प्रिंट कराना था। वैल्यू रखेंगे। वैल्यू, देखो केवल वैल्यूज वैल्यूज आई। और अगर हम यहाँ लिख दें डॉट आइटम्स तो मेरे पास क्या आएगा, देखो कॉम्बिनेशन में आ रहा है की वैल्यू की वैल्यू की वैल्यू। इस तरह से हमारे आ सकता है आंसर, हाँ? ठीक है। तो अब हम जो प्रोग्राम एक्चुअल कर रहे थे वो क्या था, वो प्रोग्राम था हमें केवल की प्रिंट करनी थी। और की से अगर हमें वैल्यू प्रिंट करनी है तो इस तरह से। अब एक और चीज अभी दिखाते हैं तुम्हें, एक और चीज इसमें विजिबल कराते हैं। पहले एक काम करते हैं, ये वाला रन करा के चेक करते हैं। ये नीचे वाला लिखा है कि ऊपर ही वाला लिखा है पूरा? ये ध्यान नहीं दिया। पूरा कॉपी करा था ना, वो भूल गए थे, हमने पूरा कॉपी करा है कि आधा कॉपी करा है? ठीक है। अब अगर हम इसमें करते हैं तो देखो मेरा आंसर क्या आ रहा है। मैं ठीक है, ले एकदम फ्रेश लाना क्या ना, ताज। हाँ हाँ हाँ, बीकानेर से लाना। ठीक है। कैपिटल्स हो गया ये तुम्हारी डिक्शनरी। अब यहाँ पर हम की लिख रहे हैं तो हमारे पास क्या रिसीव हो रहा था, तुमने देखा था केवल की रिसीव हो रही थी। और हमें एक्सेस करने का तरीका पता है कि जो की वहां से आएगी उसकी वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं। मतलब देखो आंसर दिख रहा है आपको, पहले की रिसीव हुई यूएसए, तो यूएसए यहाँ पे गया और यूएसए पे क्या रखा था, वाशिंगटन डीसी। तो एक बार में हम इस तरह से भी प्रिंट करा सकते हैं। अब एक और तरीका देखते हैं। चलो पहले एक काम करो, ये वाला रन करो, ये वाला रन करो, क्योंकि कीज वैल्यूज आइटम्स ये मेथड्स में आ जाएंगे मेरे। एक और काम करेंगे, अभी एक एक्सपेरिमेंट और करके देखेंगे। हम्म जो हाईलाइटेड वाला जो की है हम्म उसके बाद जो प्लस ये हमने ना जोड़ा है, मतलब जैसे नहीं कहते हैं कि एक स्ट्रिंग को जोड़ना है हम लोग, द वैल्यू ऑफ ए इज, खाना बनाए। ए हो गया। फिर द थैंक यू। वैल्यू ऑफ बी इज तो बी हो गया। आप प्लस हटा के कॉमा भी लगा सकते हैं। हाँ, हम कह रहे हैं ना प्लस हटा दो कॉमा लगा दो तब भी चलेगा। आप प्लस हटा दो कॉमा लगा दो, क्योंकि आपने जब डेफिनेशन पढ़ी थी तब भी आपने पढ़ा था कि जो पाइथन है वो अलग अलग लैंग्वेजेस का सिंटेक्स फॉलो करता है। तो जो प्लस वाला सिंटेक्स है ना, एक्चुअल में ये जावा का सिंटेक्स था। हम जावा में मैसेज और वैल्यू को जब जोड़ते हैं तो प्लस से जोड़ते हैं। तो एक सिंटेक्स ही आपको पता लगा कि हम प्लस भी लिख सकते हैं। पता नहीं चल रहा, लेकिन जो वैल्यू से पहले वाला है ना वो ग्रीन होगा ना फिर। वैल्यू से पहले वाला, वेल अच्छा ये वाला, ये कॉमा हम हटा भी तो सकते हैं। वैल्यू इधर, अच्छा कॉमा एक्चुअल में इधर आएगा। कॉमा इस साइड कर लो, ऐसे कर लो। अब सही है। और बीच में वैसा बीच में फॉरवर्ड किया ना।
अच्छा, वो कॉमा जो प्लेस था उसकी वजह से हमने की को की प्रिंट कराई और फिर वैल्यू को वैल्यू प्रिंट कराई। हाँ, ओके। रन करा के देख लिया। ठीक है, अब चलो दूसरे कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। अच्छा, इसी को ही एक और कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, छोड़ो। फॉर की कॉमा वैल्यू इन कैपिटल्स डॉट आइटम्स। चेक कर रहे हैं, हमें नहीं मालूम आउटपुट आएगा कि नहीं आएगा, फिर भी हम चेक कर रहे हैं। अब हमने यहां पर लिख लिया वैल्यू। अब देखें आया आंसर। मतलब वहां से तुमने देखा था ना, आइटम्स में दो दो वैल्यू रिसीव हो रही थी, तो पहली पहले में आ गई, दूसरी दूसरे में आ गई। तो ये भी एक प्रोग्राम आप बना सकते हो। भरत, ये भी प्रोग्राम बना दो एक। ऐसे कोई दिक्कत नहीं। अभी हम आगे जब फंक्शन पढ़ेंगे तो उसमें इन्यूमरेट फंक्शन पढ़ेंगे, जिप फंक्शन पढ़ेंगे, उसमें भी इसका यूज कर लेंगे हम। इन्यूमरेट और जिप दो फंक्शन है, उनमें भी यूज करेंगे इसका। इन्यूमरेट में तो अपने आप इंडेक्सिंग भी कर लेता है। अभी इसमें लगभग 6 या 5 फंक्शंस हैं, वो भी पढ़ने, मेथड्स हैं इसके, डिक्शनरी के मेथड्स। डिक्शनरी का मेन यूज पता है कहाँ पे? जेसन फाइल सुनी है? जेसन फाइल कुछ, जेसन फाइल जब भी रिट्रीव करते हैं ना, हमेशा डिक्शनरी मिलती है, हमेशा। और ऐसी डिक्शनरी मिलेगी, डिक्शनरी के अंदर लिस्ट, लिस्ट के अंदर टपल, डिक्शनरी के अंदर डिक्शनरी, डिक्शनरी के अंदर लिस्ट, लिस्ट के अंदर टपल, इस तरह की नेस्टेड फॉर्म में मिलेगा। वो होती है जेसन फाइल। डन। चलो अब आगे बढ़ते हैं और आगे कुछ एक्सेसिंग देखते हैं। अपडेट डिक्शनरी। अब तुम्हें मालूम है कि सेम की वाले जो एलिमेंट हैं एक बार एक से ज्यादा नहीं आ सकते, लेकिन अगर कभी ऐसा कर दिया तुमने, जैसे यहाँ पे इंडिया धोनी लिखा है और तुमने नीचे लिखा इंडिया विराट, तो क्या होगा, उस की पे वो वैल्यू अपडेट हो जाएगी। अभी तो देखा था तुमने, 1 पे 1, 1 पे 2, तो क्या हुआ था, 1 पे 2 वाली वैल्यू आ गई थी। लेकिन अगर तुम डिफरेंट वैल्यू की पास कर दोगे तो वो इसमें ऐड भी हो जाएगी। सेम की पास करोगे अपडेट हो जाएगा, डिफरेंट की पास करोगे ऐड हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। सेम की पास करो अपडेट, डिफरेंट की पास करो ऐड हो जाएगा। दोनों ही करके देखना है आपको। दोनों ही के एग्जांपल यहाँ पे रखे हुए हैं। हमने ये थ्योरी पार्ट इसमें कॉपी कर दिया है, बाकी ये वाला पार्ट आप करिए। ये पहला अपडेट वाला है, फिर दूसरा ऐड वाला एग्जांपल आपको दिखेगा, दोनों रन कराइए। यही चीजें अभी हमारी बहुत बार यूज होंगी जब हम डेटा सेट यूज करेंगे, हैंडल करेंगे तब। तुम्हारा डेटा साइंस से तुम्हारा मेन टाइम कंज्यूम कहाँ होगा पता है? मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग में 10 एल्गोरिथम, 10 एल्गोरिथम का मतलब एटलीस्ट 30 लेक्चर्स, एटलीस्ट 30 लेक्चर्स। क्योंकि केवल एल्गोरिथम नहीं पढ़नी है ना, हमने लीनियर रिग्रेशन पढ़ेंगे, 2 प्रोजेक्ट करेंगे, लॉजिस्टिक रिग्रेशन करेंगे तो 2 प्रोजेक्ट पढ़ेंगे, डिसीजन ट्री करेंगे 2 प्रोजेक्ट, ऐसे करेंगे कम से। हाँ,
टाइम सीरीज एमएल में ही आ जाती है। टाइम सीरीज में तो हमने ऑलरेडी बनाए हुए हैं। लीनियर में ना मल्टी लीनियर मल्टी होता है, मल्टी लीनियर होगा, एक और है आपका पॉलिनोमियल रिग्रेशन, वो भी है। तो होते ही हैं सारे। नहीं, कल सिंगल लाइन y इक्वल टू mx प्लस c मिल गया, और सपोज करो एक से ज्यादा लाइन है, एक मल्टीपल लाइन वाला हो गया, एक हो गया पॉलिनोमियल यानी x की पावर में दे रखा हो तुम्हें, तो इस तरह का रिलेशन बन रहा हो कि y की वैल्यू x की पावर पे डिपेंड करती है, तो हो जाता है पॉलिनोमियल रिग्रेशन। लेकिन पॉलिनोमियल का जो डेटा है ना वो कभी बहुत रेयर है तुम्हें मिलेगा। जो अभी तुम्हें करंट सिनेरियो में जो डेटा मिलते हैं ना, वो मिलते हैं या तो लीनियर या तो मल्टीपल। लेकिन हम कोई भी डेटा आपको टाइटैनिक और आइरिस पे नहीं कराएंगे। आइरिस इनबिल्ट डेटा सेट है, उस पर नहीं कराएंगे, टाइटैनिक पे नहीं कराएंगे, जो भी इनबिल्ट डेटा सेट है उस पर नहीं करेंगे। हम आपको एक्सटर्नल डेटा प्रोवाइड करेंगे, चाहे वो 200 MB का डेटा प्रोवाइड करें चाहे 400 MB। हम डेटा करंट वाला लाएंगे, वो आपको प्रोवाइड करेंगे। हालांकि हम ये भी सिखा सकते हैं तुम खुद डेटा कैसे फैच करो, लेकिन वो थोड़ा सा प्रोहिबिट है। बेसिकली क्या है ना, अगर आपने अपने लैपटॉप पे ट्राई करा कि किसी भी वेबसाइट का डेटा हमें निकालना है, आपने बॉट बना दिया, बॉट आधे घंटे नहीं, वेब स्क्रैपिंग, तो विद इन 15 मिनट्स आप ब्लॉक हो जाओगे। वो लेटर हेड चाहिए था, वो चाहिए थे, लेटर हेड चाहिए, उधर रखा है। ओके, ठीक है, तो देख लीजिए, इसे रन कराइए। वेब स्क्रैपिंग हमने बहुत करी है, हम बहुत सारी वेबसाइट से ब्लॉक भी हुए हैं। ये पहली बार हमने जब सीखी तो यात्रा.com पे अप्लाई की, 19 दिन के लिए ब्लॉक। फिर उसके बाद Amazon.in पे करो तो ब्लॉक नहीं होते हो, Amazon.com पे करो तो ब्लॉक हो जाओगे। Amazon.in पे हम सारी वेब स्क्रैपिंग करते थे, कभी ब्लॉक नहीं हुआ। या फ्लिपकार्ट पे करा, Naukri.com पे करा, आपका जो एम्बिशन बॉक्स है इस पे करा है, और एक और कौन सी वेबसाइट है आपकी Indeed.com, इस पे भी करा। लेकिन इस पे हम कभी ब्लॉक नहीं हुए। लेकिन फर्स्ट टाइम जब करा था यात्रा.com पे, तब ब्लॉक हो गया था, क्योंकि उसने आइडेंटिफाई कर लिया था कि एक यूजर यूज नहीं कर रहा है, उसे बॉट चला रहा है। और सपोज करो आधे घंटे के अंदर आपके 1000 पेजेस नेविगेट हो जाते हैं, तो क्या पॉसिबल है कोई पर्सन कर पाएगा आधे घंटे के अंदर 1000 पेजेस नेविगेट? तो वो तुरंत समझ लेंगे कि यहाँ पर कोई पर्सन नहीं बैठा है, यहाँ पर ये बॉट रन कर रहा है। और जैसे ही उन्हें पता लग जाएगा कि बॉट रन कर रहा है, वो ब्लॉक कर देंगे, तुम्हारी पर्टिकुलर आईपी पर वो नहीं खुल पाएगा फॉर 90 डेज, 19 डेज। इन तुम्हें एग्जांपल देंगे हम वेब स्क्रैपिंग का, एक तो करके दिखाएंगे, बाद में देखा जाएगा ब्लॉक वगैरह सेंस वाला के। लेकिन पता है उसके लिए आपको HTML अच्छे से आनी चाहिए। थोड़ा सा HTML पार्ट जब पढ़ाएंगे ना तब रिवाइज कर लेना। तो HTML के टैग से ही हम उसमें पहुंचते हैं। लिख लिया बेटा, ये वाला हो गया। अब ये नेक्स्ट वाला देखो कि अगर हम नई की असाइन कर देते हैं तो वो डिक्शनरी में ऐड हो जाती है। अगर हम सेम की असाइन करते हैं तो वो अपडेट हो जाता है, और नई की असाइन करते हैं तो वो ऐड हो जाता है। ये कॉन्सेप्ट है। नहीं, लीनियर अलजेब्रा नहीं, HTML। लीनियर अलजेब्रा हम खुद जो पढ़ाएंगे वो पढ़ना बस, वो नंपाई में। आप मशीन मशीन लर्निंग में न्यूरल नेटवर्क को एआई का पार्ट वो AI का पार्ट है, CNN ANN RNN। है। हाँ, NLP है आपके, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। बॉट तो बना सकते हो, चैट बॉट तो बना सकते हो। बिल्कुल। NLP में आपकी वो लगते हैं वेक्टराइजर, TF-IDF वेक्टराइजर, काउंट वेक्टराइजर, एल वो लगती है लेटेंट डिस्ट्रेड एल्गोरिथम, LDA LSA। किसके लिए? NLP के लिए हम डेटा प्रोवाइड करेंगे। NLP के लिए जैसे ट्विटर का डेटा आ गया आपके पास, कमेंट लिखे हुए थे ट्विटर में, आपको दे दिया गया है। अब बताओ ये कमेंट नेगेटिव है कि पॉजिटिव है? तो ट्विटर सेंटिमेंट एनालिसिस,
ई कॉमर्स का डेटा आ गया, किसी प्रोडक्ट पे रेटिंग करी गई है, उस रेटिंग के अकॉर्डिंग बताओ या कमेंट के अकॉर्डिंग बताओ कितना स्टार देंगे हम। एक आईडी लिखी हुई है, कमेंट लिखा हुआ है, कमेंट के सामने स्टार लगाओ, और आपको बताना है इस कमेंट के अकॉर्डिंग कितने स्टार प्रोवाइड कर सकते। तो ये सब होगा उसमें। वो कमेंट पे ही हमें पूरी एनालिसिस लगानी है, पूरी कमेंट में ही करनी है। सबसे खतरनाक काम क्या होता है पता है? उससे पार्ट ऑफ स्पीच हटाना, उससे स्टॉप वर्ड्स हटाना। उसमें अगर जैसे हम टेक्स्ट लाए तो सपोज करो उस टेक्स्ट में आपके पास फोन नंबर भी है, ईमेल आईडी भी है, कहीं वेबसाइट का एड्रेस भी लिखा हुआ है, कहीं स्पेशल सिंबल्स पड़े हुए हैं, सबको हटाना। जो जितना काम है ना वो एनएलपी का मेन काम ये है, इसे कहते हैं रेगुलर एक्सप्रेशंस। रेगुलर एक्सप्रेशंस आ जाएंगे अच्छे से तो डेटा क्लीन करना आ जाएगा, और जितना डेटा क्लीन होगा उतना अच्छा आउटपुट दिखाएगा आप। अभी मैं बताता हूँ, हमने 9 क्लासेस एनएलपी की ली थी, 9 क्लासेस में एनएलपी खत्म हुआ है मेरा, और विथ 8 प्रोजेक्ट्स। 9 क्लासेस में 8 प्रोजेक्ट बनाए, एक कैपस्टोन प्रोजेक्ट बनाया, कितना 45 या 55,000 लाइन का कोड, एक कैपस्टोन प्रोजेक्ट का। वो कैपस्टोन प्रोजेक्ट क्या था कि हमारे पास कोई डेटा है, उसमें कुछ फ्लेमेबल वर्ड्स, तो आप अपने आप से एंटर करो। जैसे आई किल यू, तुमने लिखा तो बताएगा ये फ्लेमेबल वर्ड है, और आप कुछ इनकरेज वर्ड लिख दो, जैसे आई लाइक यू, नॉट फ्लेमेबल, दिस इज पॉजिटिव वर्ड, दैट काइंड ऑफ। हम उसे ट्रेंड करेंगे ना मेरे प्रीवियस डेटा से, मैनुअली नहीं बता ना ना, हम उसे एल्गोरिथम लगाएंगे। हम क्या करेंगे, पहले डेटा को क्लीन करेंगे, क्लीन करने के बाद ट्रेंड करेंगे, ट्रेंड करने के बाद सेवरल एल्गोरिथम्स लगाएंगे क्लासिफिकेशन। उसके बाद वो ट्रेंड होके तब हमें बताएगा कि अब हमें जो डेटा मिला है ऑन बिहाफ ऑफ दैट मैं ऐसे ट्रेंड हुआ हूँ। जैसे आप ये पूछोगे तो मैं ये बताऊंगा। लिख लिया बेटा ये? आज के लिए भी इतना ही रखते हैं, इसके बाद कल पढ़ेंगे इसके मेथड्स, कल पढ़ेंगे। लगभग 5 या 6 मेथड है, कल कंप्लीट हो जाएंगे ये मेथड्स, तो फिर फ्राइडे को क्लास करेंगे। कल भी क्लास है, कल के बाद फिर फ्राइडे क्लास है, फ्राइडे ऑफ नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। और ये भी फ्राइडे ऑफ नहीं है, अगला भी फ्राइडे ऑफ नहीं है, हम दोनों क्लासेस कवर कर देंगे। जो मेरी ये वेडनेसडे थर्सडे जा रही है ना क्लास, ये फ्राइडे और अगला फ्राइडे दोनों कवर करेंगे। वही रखो माते मैम लिखते थे, वही रखी। हाँ, ये भी फ्राइडे आना है, अगले भी फ्राइडे आना है, मतलब पूरे 5 दिन हो पूरे 5 दिन क्लास होगी। फिर जो तुम्हारा 2 दिन का लॉस हो रहा है हम 2 दिन में कवर करेंगे। तो आज इतना ही रखते हैं, जितना आज बताया है, क्योंकि डिक्शनरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, तो मैं आपसे यही कहूंगा कि डिक्शनरी ज्यादा से ज्यादा रिवाइज करें। भरत आप भी, हाँ सर। डिक्शनरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। डिक्शनरी में अगर जरा सा भी वीक हो जाओगे ना तो आगे डेटा से रीड करने में बहुत प्रॉब्लम आएगी, पंडास पढ़ने में बहुत प्रॉब्लम आएगी। तो इसलिए पहले डिक्शनरी को जितना ज्यादा हो सके, डिक्शनरी और लिस्ट ये 2 टॉपिक जितना ज्यादा हो सके उतने बार रिवाइज करो। जितना परफेक्शन इन 2 टॉपिक में ले आओगे, आप मानोगे पंडास को पढ़ने में लगते हैं 4 से 5 लेक्चर, लेकिन लिस्ट और डिक्शनरी आपका स्ट्रांग हो जाता है तो मैक्सिमम 3 लेक्चर में आप कवर कर सकते हो पंडास पूरा। ठीक है, तो आज अभी इतना ही रखते हैं, फिर इसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ओके, कल पढ़ेंगे। ठीक, थैंक यू। ओके सर।